नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश मौर्य आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 का ईवीएस से दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, कान कान में। इसमें कान के बारे में, जानवरों के कानों के बारे में वर्णन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पॉइंट पहला, अलग अलग जानवरों में कान अलग अलग तरह के होते हैं। ध्यान रखें, अलग अलग जानवरों में कान अलग अलग तरह के होते हैं। नीचे सूची दी गई है, किनके कान तुम बाहर से देख पाते हो और किनके नहीं, उनके नाम बताना है। तो इनमें से कौन कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। उनमें ये आ जाएगा आपका हिरन आ जाएगा, चीता आ जाएगा, सुअर आ जाएगा इसमें, और जिराफ आ जाएगा, हाथी आ जाएगा इसमें, भैंस आ जाएगी। ठीक है। और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं वो होते हैं मेंढक, मछली, चींटी, कौवा, लिया, सांप, छिपकली, बतख। इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जिसका आगे हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान होते हैं। तो पंख जैसा जानवर कौन होता है? हाथी होता है ये। ठीक है। और पत्ते की तरह किसके दिखाई देते हैं? खरगोश, पत्ते की तरह। सिर के ऊपर किसके होते हैं? हिरण के। और सिर के दोनों तरफ कौन किस भैंस के होते हैं ये। ठीक है। कान ध्यान रखें। कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखें। कुछ जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। ध्यान रखें, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। सिर के दोनों तरफ उनके छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके हुए रहते हैं। ठीक है। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ध्यान रखें। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ध्यान रखें। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इस जानवर के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते, तो वो होता है मगरमच्छ। ध्यान रखें। अब त्वचा के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ जानवरों की पहचान उनके कानों से है, तो कुछ जानवरों की उनकी खाल की पहचान करने से होती है। ठीक है। तो देख लेते हैं। चित्र में कुछ जानवर और उनकी खाल बनी हुई दिखाई दे रही है ये। ठीक है। तो हर जानवर का उसकी खाल से मिलान करना है। तो ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट ये है जो एग्जाम में आता है। ध्यान रखें। जानवरों की खाल पर डिजाइन किसके कारण से होते हैं? उनके शरीर पर बाल होने के कारण। ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ है ये। ठीक है। तो जानवरों की खाल पर डिजाइन उसके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखें। और आगे देख लेते हैं। मेन मेन पॉइंट्स आपको बता रहे हैं हम। चलिए यहाँ पर देख लिए, काफी इम्पोर्टेंट है ये। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक है। कान बाहर से दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो वे बच्चे देते हैं। ठीक है। और जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, तो वे अंडे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और इससे एक प्रश्न बनता है। ठीक है। तो इससे मिलते जुलते अब आगे हम एमसीक्यू भी देखेंगे। एक यहाँ पर है, देख लीजिए। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं? फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है। विलुप्त जाति में कौन सा
जानवर है तो इसमें आ जाएगा डायनासोर। ठीक है, यहाँ पर पेडागोजी दी है, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह से ऐसे उत्तरों को सही माने। ठीक है, चलिए अब इसके संबंधित प्रश्न देख लेते हैं अपन। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें कथन वाले प्रश्न भी आते हैं और वैसे प्रश्न भी आते हैं, तो देख लें। निम्न कथनों में से पक्षियों के कानों के बारे में क्या सत्य है, सत्य बताना है। पक्षियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, तो ए है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं, तो ये अभी हमने देखा था, ये सही है। पक्षियों के छेद पंखों से ढके नहीं रहते हैं, नहीं बोल रहा है, जबकि ढके रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इन्हीं छेदों की सहायता से पक्षी सुनते हैं, तो ये सही है। तो इसमें कथन ए और सी, जिस ऑप्शन 4 में। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर क्या करते हैं। पहला है बच्चे देते हैं, दूसरा है अंडे देते हैं, तीसरा है कुछ जानवर बच्चे देते हैं कुछ अंडे, और चौथा है कभी अंडे देते हैं कभी बच्चे। दूसरे का बताएं। अंकिता शर्मा, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये सीटेट में आया हुआ है। पहला कथन है, जिन जानवरों के बारीक कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिन जानवरों के बारीक कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, तो ये कथन भी सही है। सी है, जिन जानवरों के बारीक कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और जिन जानवरों के बारीक कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कथन ए और बी वाले में, जो है ऑप्शन 4 में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये प्रश्न आ जाता है, चौथा है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, जैसे छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, बताएं। पहला है, वे जहरीले होते हैं। दूसरा, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, और चौथा है, वे अंडे देते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका अंडे देते हैं, क्योंकि छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप के कान नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वे अंडे देते हैं। ठीक है, और अगला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है ये। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिजाइन बने होते हैं वो किस कारण से होते हैं। पहला है, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। दूसरा है, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तीसरा है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, और चौथा है, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में दिखाई देता है, तो ये सभी को अभी बताया था, ये होता है डायनासोर। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी जरूर बताएं, और शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद सभी का।